नमस्कार, कशिश न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप सभी और मैं आपके साथ सुष्मिता राज। पश्चिम बंगाल के चुनाव की बात हो रही थी और परिणाम बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है और बीजेपी यहां एक नया इतिहास रचने जा रही है और इसी के साथ सरकार बीजेपी की बनती हुई नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल का चुनाव कई मायने में खास भी है। एक नाम जो हुमायूं कबीर का है वो बेहद चर्चा में रहा। क्यों टीएमसी से उन्हें निकाला गया, ये भी जो बातें थी ममता बनर्जी की तरफ से कही गई थी, और क्या बाबरी मस्जिद का जो मुद्दा उन्होंने उठाया इस पर उन्हें क्या बढ़त मिल रही है, पीछे चल रहे हैं, किस तरह से पश्चिम बंगाल के चुनाव में परिणाम में उनकी भागीदारी रही है। एक बार हम उस पर बातचीत करते हैं कि हमारे साथ आउटपुट हेड आशुतोष मिश्रा जुड़े हुए हैं। आशुतोष जी, कई मुद्दों पर पश्चिम बंगाल में चर्चाएं हुई हैं, लेकिन हुमायूं कबीर वो एक नाम है जो पहले टीएमसी में रहे, अब अलग हटकर उन्होंने 2 विधानसभा सीटों पर चुनाव की बात कही थी। कैसी स्थिति चल रही है उनकी? बिल्कुल, हुमायूं कबीर बड़ा नाम है, टीएमसी में हुआ करते थे और टीएमसी के कद्दावर नेताओं में शुमार हुआ करते थे। लेकिन पिछले दिनों जब उन्होंने बाबरी मस्जिद के पुनर्निर्माण की बात कही थी और पूरे प्रदेश में इसके लिए समर्थन जुटाने की बात कही थी, कैंपेन करने की बात कही थी, तब ममता बनर्जी ने संज्ञान लेते हुए उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया था। तब उन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी और पश्चिम बंगाल में ओवैसी की पार्टी के साथ एआईएमआईएम के साथ गठबंधन करके चुनाव में गए थे और ख़ास तौर पर मुस्लिमों से उन्होंने समर्थन मांगा था और ममता बनर्जी के खिलाफ उन्होंने कैंपेन किया था। उनके मुख्य केंद्र में ममता बनर्जी थी, जिनसे वो एक तरीके से रिवेंज लेना चाह रहे थे कि ममता बनर्जी ने अपने शासनकाल में 15 साल के शासन में मुस्लिमों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए कुछ खास नहीं किया। खैर, तो चुनाव में गए तो चुनाव का परिणाम या रुझान, चूँकि यहाँ पर बीजेपी प्रचंड बहुमत में आ रही है, तो हुमायूं कबीर या उनकी पार्टी की क्या भूमिका है, चूँकि ममता बनर्जी की तरफ से या उनकी पार्टी की तरफ से लगातार कहा गया कि बीजेपी के एजेंट के तौर पर वो काम कर रहे हैं और वोट कटवा साबित होंगे। खुद हुमायूं कबीर 2 जगह से चुनाव लड़ रहे हैं, विधानसभा का चुनाव। एक रेजनी नगर सीट है और एक नौदा सीट है। और दिलचस्प या बड़ी बात यह है और ख़ासतौर पर हुमायूं कबीर के लिए खुशखबरी या उनके समर्थकों के लिए ये है कि दोनों सीटों से वो आगे चल रहे हैं और निर्णायक बढ़त भी हम कह सकते हैं, यानी कि वो दोनों सीटों से चुनाव जीतते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कि जब तक वीडियो पोस्ट करें तब तक परिणाम भी घोषित हो जाए और वो चुनाव जीत भी चुके होंगे। तो ये बड़ी घटना है बंगाल चुनाव में। वहाँ पर हमने वीडियोज़ भी देखे हैं कि बाबरी मस्जिद के पुनर्निर्माण की दिशा में कदम आगे भी बढ़ चुका है और कुछ काम भी वहाँ पर चल रहा है। वहाँ पर मस्जिद बनाई भी जा रही है। पूरे चुनाव के दौरान ममता बनर्जी की तरफ से ये इस्टेब्लिश करने की कोशिश की गई कि ये बीजेपी के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं और इनकी तरफ से ये इस्टेब्लिश करने की कोशिश की गई कि ममता बनर्जी ने अल्पसंख्यकों के लिए कोई काम नहीं किया और अल्पसंख्यकों के सबसे बड़े हितैषी हम हैं या फिर ओवैसी साहब हैं, बैरिस्टर साहब हैं। जिन 2 सीटों पर चुनाव लड़े उसमें कितना वोट अब तक आया है, कितने राउंड की गिनती हुई है, वो हम थोड़ा डाटा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का दिखाना चाहेंगे। देखिए, एक नौदा विधानसभा सीट है, वहाँ पर 20 राउंड की गिनती होने वाली है। जब तक हम लोग वीडियो कर रहे हैं 15 राउंड की गिनती समाप्त हो चुकी है और 67,245 वोट से हुमायूं कबीर टॉप पर हैं और 20,689 वोटों की वो बढ़त बनाए हुए हैं बीजेपी की जो राणा मंडल हैं उनसे। और तीसरे नंबर पर वहाँ पर ये ममता बनर्जी की टीएमसी है, शाहीना मुमताज़ खान, जिनको 36,503 वोट पर आए, यानी कि हुमायूं कबीर से 30,742 वोटों से पीछे हैं। तीसरे नंबर पर ममता बनर्जी की पार्टी है। तो यहाँ पर नौदा में साबित कर दिया है कि अल्पसंख्यकों के मतलब इस चुनाव में कहा जाए तो नेता के तौर पर हुमायूं कबीर को लोग मान रहे हैं, मतलब अल्पसंख्यक अपना नेता मान रहे हैं। दूसरी सीट रेजनी नगर है, वहाँ पर 15 राउंड की गिनती होनी है, 12 राउंड की गिनती हो चुकी है और यहाँ पर हम ये कह सकते हैं, कहने की स्थिति में आ गए हैं कि वो चुनाव जीत चुके कह सकते हैं। 3 राउंड की गिनती बाकी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की साइट हम दिखा रहे हैं। 99,181 वोट उनको मिल चुका है और 42,323 वोटों का बड़ा अंतर उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार में से बढ़ा ली है। बीजेपी के उम्मीदवार का नाम है बपन घोष, जिनको 56,858 वोट मिले हैं और तीसरे नंबर पर टीएमसी है यहाँ पर अताउर रहमान, जिनको 33,930 वोटों से महज अभी तक 12वें राउंड में संतुष्ट
होना पड़ा है। तो ये बड़ी खबर है बंगाल चुनाव के लिए। हुमायूं कबीर ने ये साबित कर दिया है कि वो जो कैंपेन का जो आधार था वो कहीं ना कहीं जनता में, खासतौर पर मुस्लिम वर्ग में ये बता और जता पाने में कामयाब रहे हैं कि ममता बनर्जी ने उनके साथ छल किया है और वो आने वाले दिनों में हो सकता है कि इस चुनाव जीतने के बाद वो एक अल्पसंख्यक के बड़े नेता के तौर पर उभरे। हालांकि अभी भी लगातार यही कहा जा रहा है, चूँकि सारी मैक्सिमम सीटों पर चुनाव उन्होंने लड़ा था और हर जगह कुछ न कुछ वोट उनको मिला है और कहा जा रहा है कि वो तमाम वोट टीएमसी के जो अल्पसंख्यक वोटर थे उनका है। तो ये कहने सुनने वाली बात है, लेकिन हाँ, टीएमसी से अलग हट करके उन्होंने ये बता और जता दिया है कि उनमें मादा है, राजनीति में उनको भी हल्के में नहीं लिया जा सकता है। और जो मतों का अंतराल फिलहाल अभी चल रहा है ये भी बिल्कुल इससे स्पष्ट होता है। ऐसे ही दिलचस्प स्टोरीज लगातार हमारे आउटपुट है आशुतोष मिश्रा और हमारी पूरी टीम आप तक साझा करेगी। पश्चिम बंगाल के साथ साथ अन्य राज्यों में भी जो चुनाव हुए हैं, किस तरह से वहाँ क्या मुद्दा रहा है और कितनी दिलचस्प वहाँ पे स्टोरीज रहेगी, ये भी हम आपको लगातार दिखाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन आगे आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नमस्कार।